जब मैं 9th क्लास में था ना, तब मैंने ये डिसीज़न बना लिया था कि मैं अब से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूँगा। मैं उन चीज़ों पर ध्यान दूँगा जिनमें मुझे इंटरेस्ट है और जो मुझे आगे ले जाएगी, जो मुझे अमीर बनाएगी। मेरा ऐसा थॉट था। मेरे फैमिली में ऐसा माहौल है जिसमें मेरे फैमिली में नहीं, सबके फैमिली में ऐसा माहौल रहता है कि पढ़ लिख के तुम बेटा कोई बड़ी नौकरी पाओ, पढ़ लिख कर। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, पढ़ाई में मुझे कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मैथ में कुछ समझ नहीं आता था, सच बता रहा हूँ। मुझे 9th क्लास तक टेबल तक नहीं आता था प्रॉपर। सो पढ़ाई में तुम कह सकते हो मैं बहुत ज़्यादा वीक था। बट जानते हो, प्रॉब्लम यहीं पर आकर फंसती है। तुम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोच के हैरान हो रहे होंगे कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम अपने मम्मी पापा की आंखों में धूल कैसे झोंक सकते हो, ऐसा कैसे कह सकता है ये। बट मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसके अंदर ये कहने का दम है, ये डिसीजन लेने का दम है, वो इंसान अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो समझता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। प्रॉब्लम यहीं पर आकर फंसती है। हम में से ज़्यादातर लोग समाज के द्वारा बनाए हुए अवधारणाओं को फॉलो करते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, अगर मैं जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, ज़बरदस्ती कोशिश करूँ कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालने की, ज़बरदस्ती कोशिश करूँ यूपीएससी वगैरह करने की, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ पर स्टैंड करूँगा? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ स्टैंड करूँगा? मेहनत करके तो कुछ भी हो सकता है, बट बात है यहाँ पर एफ़र्ट की। मुझे कितना ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है और मुझे जिसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एफ़र्ट का कितना बड़ा अंतर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं उस टाइम अपने आप को ना बोलूँ तो मैं हमेशा के लिए उसी चीज़ में फंस के रह जाता। एंड प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि सभी लोग ना नहीं बोल पाते हैं। उनको इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा घबराहट होती है अंदर से। तो भले पढ़ाई में कमज़ोर है, भले उनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब कोशिश करते हैं हो नहीं पाता है, तब क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। एंड तुम्हें पता होगा, तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई का तो डिसीजन ले चुके हैं, हॉस्टल में भी रहते होंगे, अपने घर से बाहर रहते होंगे, पर उनसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि ये कहने में भी हिचकिचाते हैं कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, एंड वो घर से बाहर रह रहे हैं, कई किलोमीटर दूर घर से रह रहे हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। एंड जब बात आती है पढ़ाई की तो ज़ीरो। मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैंने स्क्रीन टाइम देखा था इंस्टाग्राम, वो 8-8 घंटे चलाता है। मेरे खुद का स्क्रीन टाइम 8 घंटे होता है, जिसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी शामिल होती है, लेकिन उसका सिर्फ इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम रहता है 8 घंटे। ये क्या है? यहाँ बात ये नहीं है कि पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई बेकार है। यहाँ बात ये नहीं है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है समाज के अंदर। नो, यहाँ बात है तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि नहीं। यहाँ बात है तुम किससे झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, धूल झोंक रहे हो। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई से दिखाई पड़ती है, और यही एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण हम लोग अनसक्सेसफुल अपने लाइफ के अंदर रह जाते हैं, अपनी आँखों के अंदर धूल झोंकना। देखो, मैंने जो डिसीजन लिया, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उस चीज़ की कि मैंने क्या किया। बट मेरा दोस्त अगर लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाएगा ना, वो अपने माँ बाप को ब्लेम करेगा, वो दूसरों को ब्लेम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना है किसी को, खुद की। तो ये जो आँख में धूल झोंकने वाली प्रॉब्लम है ना, ये समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी बात है। एंड ऐसा नहीं है कि ये एहसास नहीं होता है हमें कि हम आँखों के अंदर धूल झोंक रहे हैं अपने खुद के और अपने माँ बाप के। नहीं, हमारे साथ साथ हमारे दोस्त भी आँखों में धूल झोंक रहे हैं अपने माँ बाप के, अपने भी, एंड हमारे खुद के माँ बाप। बुरा मत मानना, बट ये सच है। ये पूरा का पूरा कह सकते हो समाज इस चीज़ में बहुत आ गया है धूल झोंकने में, और वो इसलिए धूल झोंकते हैं क्योंकि दूसरा पर्सन धूल झोंक रहा है अपनी आँखों में। तो किसी को ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूँ इस चीज़ के अंदर। सबको लगता है कि सब लोग कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे ना। सब लोग अगर इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, क्योंकि सब लोग तो सही ही जगह पर जा रहे होंगे ना।
ये प्रॉब्लम है। हमें एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर वो एहसास असर नहीं डालता है, क्योंकि हमारे साथ साथ और लोग भी हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ ऐसे और लोग भी हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे ही बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है ना, कि जब भी बात आती है सच्चाई को देखने की, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे, जिनको ये चीज़ें चुभ रही होंगी ना, सच्चाई कड़वी होती है, सबको पता है, जिनको ये सारी चीज़ें चुभ रही होंगी ना, वो छोड़ के भाग चुके होंगे इस वीडियो को। और जो पहले से ऑलरेडी समझदार हो चुके हैं, जो पहले से इस चीज़ को समझ रहे हैं, वही लोग इस वीडियो को देखेंगे पूरा। कोइंसिडेंस? तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना कि समाज वाले क्या कर रहे हैं। तुम्हें हमेशा अपने आप से ये पूछना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मेरे केस के अंदर ये डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, और मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ क्लास 9 के अंदर। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के। तब तक के लिए बाय, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।